हाय, वेलकम टू क्लास 9th लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। इससे पहले जो वीडियो 1 आई थी लेक्चर 1 की, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहला काम हो जाएगा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना। सेकेंड हो जाएगा कुछ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हम करने वाले हैं आरडी में से। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर में नहीं आता है तो कर रहे हैं ताकि आप कॉपी के नोट्स बना पाओ, अदरवाइज ये पेपर में ना तो सीबीएसई में आएगा ना ही स्टेट बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर ये है तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ मिसिंग होगा, लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ये पूछ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो नंबर जीरो आ जाएगा, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या होना चाहिए, 1 आ जाएगा। अब जीरो की प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी ये है कि जीरो से को आप डिवाइड करवा दो किसी के साथ, वो सबको क्या करवा देगा, जीरो। यानी कि जीरो के नीचे 1 आ गया तब भी जीरो हो जाएगा, अगर जीरो के नीचे 2 आ गया तब भी वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो डिवाइड में सबको जीरो करवा देता है। पॉजिटिव छोड़ो, अगर नेगेटिव भी आ जाएगा ना, जीरो डिवाइड में -1 तभी वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल नीचे की तरफ लिख सकते हो, और अगर आप जीरो के नीचे नंबर लिख पा रहे हो, यानी कि आप पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ये नंबर हमारा किस फॉर्म में आ गया, पी बाय क्यू फॉर्म में। कंडीशन क्या है कि जब लिख रहे होगे तो जीरो के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी रैशनल नंबर की कंडीशन थी कि नीचे लिखा हुआ जाएगा क्यू के अंदर, कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए। और क्यों नहीं था, क्योंकि जीरो का मतलब कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, अगर फ्रेंड ही नहीं है तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो 0/0 पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा नीचे कोई भी और नंबर आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए, वो सब हम लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो जीरो हमारा क्या होना चाहिए था, एक रैशनल नंबर होना चाहिए था। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो उसका आंसर वहीं से स्टार्ट करोगे। आप लिखोगे यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। इसके बाद समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल देने के बाद, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जीरो कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे कि 0/1, 0/2। अगर नेगेटिव की बात करें 0/-1, 0/-5 एटसेट्रा। और लास्ट में क्वेश्चन को सम अप करने के लिए आप लिख सकते हो दस जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर p इज इक्वल टू जीरो। p हमारे पास सब केस में जीरो है, लेकिन q हमारे पास क्या हो रहे हैं, इंटीजर चेंज हो रहे हैं। तो लिख सकते हो वेयर p इज इक्वल टू जीरो एंड q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, हेंस जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो ये आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन का जो स्कूल में कॉपी बनानी है उसके लिए हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमने लास्ट क्लास में किया भी था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 4, और हमें उनके बीच में चाहिए रैशनल नंबर, और कितने चाहिए होंगे, हमें 6 ढूंढने होंगे। 3 के बाद देखा जाए तो डायरेक्ट क्या आ जाता है 4, यानी कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इनको बड़ा करवाना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आंसर। नंबर हमारे पास एक है 3 और दूसरा वाला है 4, तो इनको पहले चेंज करवा लो रैशनल की फॉर्म में। नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट याद रखना, जब आपको ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे ये बताएं कि आपको जिनसे मल्टीप्लाई करने वाले हो बड़ा करने के लिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई करवाया था 10 के साथ, स्कूल में सिखाया जाएगा कि जब मल्टीप्लाई करना है तो जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक बढ़ा दो। 6 फाइंड करने हैं तो एक बढ़ाओगे 7 बन जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराया 7 से, नीचे भी क्या आ जाएगा 7, सेम यहाँ भी सेम होना चाहिए 7 से। जब मल्टीप्लाई कराओगे 7 3 हो जाएगा 21, 7 1 हो जाएगा 7, नीचे की तरफ 7 4 से करोगे हो जाएगा 28, नीचे 7 1 करोगे तो 7 हो जाएगा। नंबर बढ़ चुके हैं। अब अगर रैशनल नंबर ढूंढने हो तो हमें चाहिए कितने थे, 6 रैशनल नंबर। तो अब लिख सकते हो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन हमारा क्या था 3 और 4, बिटवीन 3 और 4 आर ढूंढने पड़ेंगे। 21 के 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 21 के बाद 28 नहीं आएगा,
21 के बाद आएगा 22, 23 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में, इनके बीच में चाहिए होंगे, यानी कि इनको काउंट नहीं कर सकते हो एंड वालों को, इसके बाद के चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट आएगा 27/7। क्या 28 आएगा क्या? 28 काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि हमें एंड वाले काउंट नहीं करने होते हैं। अब स्कूल में क्यों बताया गया कि आपको मल्टीप्लाई करना है, एक ही बढ़ाकर, किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? कारण स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन बुक में ऐसा तो लिखा था, उन्होंने वैसे ही पढ़ाया। क्या मीनिंग होता है? सो लॉजिक क्या है कि जितने नंबर चाहिए हो, अगर आप उसको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करवा दो तो उनके बीच में एक्यूरेट उतने ही आएंगे जितने पूछे हुए होंगे। 6 पूछे हुए और हमें मिले भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ही मिले। यानी कि अगर आपको एक्यूरेट जितने पूछे हैं उतने ही चाहिए तो आप मल्टीप्लाई किससे करवाते हो? 7 से। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप ये फॉलो ना करो। क्यों? क्योंकि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको नंबर ढूंढने हैं 1 1 2 एंड 1 1 3, इनके बीच में नंबर चाहिए होगा। और नंबर कितने चाहिए आपको? आपको चाहिए नंबर 7, मान लो 7 चाहिए। तो मल्टीप्लाई किससे करवाना पड़ेगा? एक बढ़ाकर, यानी कि 8 से। उस केस में जब मल्टीप्लाई कराओगे, सबसे पहले 1 1 2 है ना, डिवाइड में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 3 है, डिवाइड में यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1। 7 चाहिए, मल्टीप्लाई 8 से करवाना है, मल्टीप्लाई 8। तो प्रॉब्लम क्या है, यही नज़र में आ जाएगी। क्या आप 1 1 2 इंटू 8 दिमाग में कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, रफ में जाना पड़ेगा। रफ में जाने का मतलब कि ऐसा केस अगर फॉलो करो तो पेपर में आपका हो सकता है कि 5 मिनट ज़्यादा वेस्ट हो, 5 या 10 मिनट ज़्यादा वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये फॉलो ना करूँ और मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ सीधा 10 के साथ, तो क्या होगा? अब जुबानी कर सकते हो, 1 1 2 इंटू 10, मल्टीप्लाई भी हो गया। नीचे क्या होगा? 10 इंटू 1, 10 हो जाएगा। इससे हमारे पास चेंज क्या आता है? अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करवाते तो उनके बीच में सिर्फ 8 निकल कर आएंगे, लेकिन अगर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बीच में कितने आ जाएंगे? ज़्यादा आ जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा आ रहे हैं उनमें से कोई भी 8 पिक कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 2 नंबर्स के बीच में नंबर चाहिए। ये नहीं बोला कि 2 नंबर के बीच में एक्यूरेट वही बताओ, 2 के बीच में कोई बता दो। तो आप बीच में अगर 100 भी निकाल लो, उन 100 में से कोई 8 पिक कर लो, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जब भी आप सॉल्व करवा रहे हो, नंबर 7 6 या 8 से मल्टीप्लाई करवाने के बजाय आप मल्टीप्लाई कराओ ऐसे नंबर्स के साथ जिनके एंड में क्या लगा हुआ हो? 0। 10 से मल्टीप्लाई कराओ, अगर काम नहीं बन रहा है तो 10 के बाद सीधा कहाँ चले जाओ? 100 के ऊपर। अगर तब भी काम ना बने तो मल्टीप्लाई किससे करवा दो? जाकर 1000 के साथ। यानी कि ऐसे नंबर जिनके एंड में सिर्फ 0 लगा हुआ होगा उनसे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको नोट कर लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी ऐसे ही होने वाला है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रैशनल नंबर चाहिए होंगे 5, किसके बीच में चाहिए? 3/5 और 4/5 के बीच में। अब ये पहले से ही फ्रैक्शन में है तो डिवाइड में 1 लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर हमारे पास है 3/5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। 3 के बाद सीधा क्या आ जाता है? 4। काम नहीं बनेगा, इनको बड़ा करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा इनका कौन सा नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 3/5 5 चाहिए ना, बुक में लिखा होगा 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, हम किसे करने वाले? 10 के साथ। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये बन जाएगा 3 10 30, 5 10 हो जाएगा नीचे की तरफ 50। नीचे आ जाओ, फिर नंबर 4/5 है तो 4/5 इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया 10, मल्टीप्लाई करवा दिया 10, 4 10 हो जाएगा 40, नीचे की तरफ 5 10 हो जाएगा 50। नंबर बड़े हो चुके हैं, बीच में नंबर चाहिए थे 5, तो लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, रियल में क्वेश्चन में था क्या? 3/5 लिखा हुआ था, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब यहाँ देखो 30 और 40 बीच में 9 निकल चुके हैं, 9 नंबर बीच में, हमें कोई 5 पिक करने, तो कोई भी 5 पिक कर लो। 30 के बाद क्या आएगा? 31, अपॉन में क्या है? अपॉन में आ गया 50। इसके बाद आएगा 32, डिवाइड में आ जाएगा 50, 33
डिवाइड में 50, 34, 50, 35 डिवाइड में आ गया 50। अगर आप आगे जाओ और भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 5 चाहिए, तो मैंने कोई भी 5 पिक करवा लिए और ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। पेपर में करके आओगे ना तो ये गलत होगा ना तो पीछे का गलत होगा, और अगर दोनों ही ठीक है तो ये करके आ जाओ, क्योंकि ये करना ज़्यादा ईजी है। ठीक इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताना होगा कि स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है या फॉल्स होने वाली है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो उसमें वो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे बीच में हमारे पास आए थे नेचुरल नंबर, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हर एक नंबर का सिंबल दिया गया है। तो नेचुरल नंबर को सिंबल दिया गया था n के साथ। इससे नेक्स्ट सेट कौन सा आया था, होल नंबर, उनको सिंबल दिया गया w। इसके बाद जो सिंबल आया था वो था इंटीजर, और उसको सिंबल दिया गया इंटीजर का i, या फिर जो ज़्यादा फेमस सिंबल है वो है z। दोनों ही सिंबल इंटीजर के लिए हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें वो भी ऐड करवा दो जो नंबर फ्रैक्शन में होने वाले हैं, तो हमारा एक और बड़ा सेट बन जाएगा जिसके अंदर सभी नंबर ऐड होने वाले हैं। कौन से नंबर हैं, जो p/q फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि रैशनल, और रैशनल नंबर के लिए सिंबल दिया गया q। ये सिंबल को याद रखना। अब ये हमें पता है, तो हम जानते हैं अगर लेफ्ट आएगा तो क्या होने वाला है, ट्रू। अगर राइट साइड जाओगे तो क्या होने वाला है, फॉल्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं क्या वो होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर क्या सभी होल नंबर हैं, तो हाँ, नेचुरल नंबर उन्हीं का पार्ट था, और लेफ्ट जा रहे हो तो ये आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू। सेकंड वाला, क्या सभी इंटीजर जो होंगे, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं, तो इंटीजर यहाँ पर है, होल नंबर पीछे की तरफ है, तो एरो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। अगर राइट जाओगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे, और रॉन्ग का मतलब कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो नंबर इस पोर्शन में आएंगे नेगेटिव वाले, वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए। लास्ट केस में, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा। रैशनल नंबर यहाँ है, होल नंबर बीच में है, तो ये एरो कहाँ गया, राइट डायरेक्शन में, और राइट का मतलब उल्टा, क्या हो गया, फॉल्स। कैसे, क्योंकि जो नंबर p/q फॉर्म में है और जो नेगेटिव फॉर्म में है वो रैशनल में तो आ पा रहे हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में कैसे लिखना होगा, आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लिखोगे, हमारा आंसर क्या था, फर्स्ट पार्ट का ट्रू था, तो अब लिखने वाले हो ट्रू। आगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जो हमारे पास ये होल नंबर की कलेक्शन होने वाली है, इन सभी के अंदर सभी नेचुरल नंबर पहले ही ऐड हो जाते हैं, तो लिख सकते हो सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये आ जाएगा। फिर सेकंड का आंसर क्या था, फॉल्स। अब यहाँ पे चीज़ याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन ट्रू है फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका आंसर फॉल्स है तो फॉल्स के केस में कोई भी आप एक एग्जांपल दिखा दो जो उसको फॉल्स करवा रही हो। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि इंटीजर होल नंबर है या नहीं, तो कोई भी एक इंटीजर पिक कर लो, इंटीजर यानी कि नेगेटिव वाला जो इस साइड आ रहा हो, -3 पिक कर लिया। अब क्योंकि -3 है तो उसको वहाँ नहीं लिख पाओगे, अगर ये वहाँ नहीं लिख पा रहे हो तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले आ जाएगा फॉल्स, उसके आगे लिखोगे कॉमा करके कि -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, रीजन भी आ गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर क्या था, फॉल्स। एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, तो फॉल्स करके आगे लिख सकते हो कॉमा करके, कोई भी रैशनल पिक कर लो। मैं पिक कर रहा हूँ 3/5, तो 3/5 रैशनल नंबर है, लेकिन इसको आप होल नंबर में नहीं लिख पाओगे, तो 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। इस तरीके से लिख कर आओगे तो आपके वहाँ पर जो जैसे को एक्सप्रेस करवाना है कॉपी में या बुक के अंदर, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है, इसको आप नोट कर लो, और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे अलग डिफरेंट टाइप के होने वाले हैं आरडी में से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आरडी के आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/4 एंड 1/2 के बीच में। ये क्वेश्चन बाकियों से डिफरेंट क्यों है, पीछे चेक करो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, सेकंड में 3 के नीचे क्या था, 1, नीचे क्या था 1, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, डिवाइड में 5, नीचे यहाँ पर भी क्या होगा, सेम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ये आने वाला है
कि जो डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में 4 डिवाइड में 2, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ डिवाइड के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में नंबर डिफरेंट होते हैं, वहाँ हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है। और स्टेप ये होने वाला है कि सबसे पहले आपको उन डिवाइड वालों को सेम करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। नंबर आ गया 1/4, नंबर आ गया 1/2। हमें 4 और 2 को सेम करवाना है। अब आप नंबर बड़े को छोटा नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटे को बड़ा करवा सकते हो। क्या किसी तरीके से आप 2 को 4 बना पाओगे? हाँ, बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करवा कर? 2 से। अगर आपको नीचे 4 करवाना है तो मजबूरी में ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ताकि पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आए। तो ऊपर की तरफ 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे की तरफ 2 2 जा क्या हो गया? 4। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, फिर हम पीछे वाला काम कर सकते हैं, यानी कि उस नंबर को बड़ा करवाना। तो बड़ा करवाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कराओगे? इजी क्या था? मल्टीप्लाई 10 के साथ। मल्टीप्लाई 10, ऊपर आ गया 10, नीचे आ जाएगा 40। इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई 10, ऊपर बन गया 20, नीचे आ जाएगा 40। बस नंबर मिल गए। हमें 6 चाहिए थे, तो 10 के बाद 20, बीच में 8 निकल कर आने वाले। तो 8 कौन कौन से हो जाएंगे? 10 के बाद स्टार्ट होगा 11 के साथ, तो 11/40, फिर 12/40, 13/40, 14/40, 15/40 और लास्ट आ जाएगा 16/40। 6 चाहिए थे, 6 मिल चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये सेकंड लेवल है जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो पहला स्टेप डिनोमिनेटर्स को सेम करवाना पड़ता है। सेम करवाने के बाद फिर आप उस नंबर को बड़ा कर सकते हो। इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? अब यहाँ पे चेंज क्या है? पीछे की तरफ नंबर हमारे फ्रैक्शन में थे, अब जो आने वाले हैं वो नंबर हमारे पॉइंट्स में आने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन पॉइंट्स में गिवन होगा, पहला काम करना ये है कि पॉइंट्स को ओपन करवाकर फिर से फ्रैक्शन में लेकर आ जाओ। तो फ्रैक्शन में ले आते हैं। नंबर है 0.2, तो 0.2 और दूसरा नंबर कौन सा था? 0.3। 0.3, तो 0.2 क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2/10 और 0.3 क्या हो जाएगा? 3/10। पॉइंट को ओपन करवा दिया। डिनोमिनेटर 10 और 10 सेम है, तो चेंज नहीं करवाना, सीधा बड़ा करवा सकते हो। मल्टीप्लाई किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 10 से, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100। सेम मल्टीप्लाई किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 10 से, ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा फिर से 100। बीच में चाहिए थे 3 रैशनल नंबर, तो 20 और 30 के बीच में 8 रैशनल नंबर है, 3 पिक कर लो। 20 के बाद आएगा 21/100, 21 के बाद आएगा 22/100, 22 के बाद आएगा 23/100। हमें 3 ही चाहिए, तुम्हारा ये आंसर यहाँ तक आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे नंबर एक तो नेगेटिव में है, दूसरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक में 6 है, एक में 2 है, तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप डिनोमिनेटर सेम करवाना और फिर बड़ा करवाना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। आंसर ये हो जाएगा -5/6। दूसरा नंबर है -1/2। अब 6 2 नहीं बन सकता, लेकिन 2 को आप 6 बना सकते हो। 2 के टेबल में 6 तो आता है, कितने से आता है? 3 से। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, नीचे भी 3, ऊपर बन जाएगा 3 × -1, -3, 3 2 जा 6, 6 और 6 डिनोमिनेटर सेम। अब बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करवा दो 10 से, 10 से। यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई 10 से और 10 से। ऊपर की तरफ 10 × -5 वो हो जाएगा -50, नीचे हो जाएगा 60। 10 × -3 ये हो जाएगा -30 और नीचे हो जाएगा 60। हमें बीच में चाहिए 4 रैशनल नंबर, वो तो निकाल लोगे, लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करने का तरीका और भी है। वो क्या है कि आप क्वेश्चन के एंड में एक लाइन और ऐड कर दो कि हमें जो नंबर चाहिए ना, वो हमें नंबर चाहिए होंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा नंबर से फिर बड़ा नंबर इस तरीके से आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वहाँ पर मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं नंबर 30 कौन सा होता है? छोटा। 30 के बाद 31, 32, 33 ऐसे लेके आ जाएंगे। लेकिन जब नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ होता है, तो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो क्या हो जाता है? छोटा। यानी कि -50 ज़्यादा छोटा है -30 के साथ। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आना चाहिए छोटा नंबर, तो स्टार्ट करना होगा 49 से। 49/,
60। छोटा नंबर अब बढ़ाते जाओ तो 49 से बड़ा क्या होता है 48, नेगेटिव सब कुछ उल्टा कर देता है, नीचे आ जाएगा 60। इससे बड़ा क्या होगा 47 डिवाइड बाई 60 और फिर हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 60। तो उसका ध्यान रखना, अगर लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐसा होना चाहिए, अगर लिखा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपका आंसर यहाँ से ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करवा दें तो क्वेश्चन हमारा एक स्टेप और चेंज हो जाता है, इसको नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 फाइंड करने हैं रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो इनको बड़ा करवाना पड़ेगा। नंबर है 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब मेरे को 10 चाहिए ना, तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से हमारे कितने निकल कर आ रहे थे 8 निकल कर आ रहे थे, तो हमारा 10 का काम तो होगा नहीं, तो 10 के बाद 11 आता है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ 10 के बाद डायरेक्ट 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। जीरो वालों को मल्टीप्लाई करना ईजी होता है इसीलिए, 100 जीरो जा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 100 1 जा 100 हो जाएगा, फिर 100 1 से करोगे ऊपर 100 नीचे फिर से आ जाएगा 100। हमें चाहिए थे बीच में 10 और निकल कर आ गए 98 रैशनल नंबर, कोई भी 10 पिक कर लो, 0 के बाद 1 आता है तो 1/100, फिर 2 आएगा 2/100 करते जाओगे और हमारा निकल जाएगा 10/100 तक। 10 चाहिए थे, 10 हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ये इजी आराम से हो जाएगा। लिखा हुआ है फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन ऐसे है, बीच में अगर कहीं पे 0 आएगा तो -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा। इस साइड जाओगे तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे नंबर आते जाएंगे। हमें चाहिए रैशनल नंबर 6 जो -2 से बड़े हों, यानी कि अब आप -2 से पीछे नहीं आ सकते हो, उससे बड़े चाहिए, उस साइड चाहिए होंगे, तो उसके उस साइड जो नंबर आ रहे हैं वो सभी बन जाएगा। जैसे कि -1 ये रैशनल नंबर से लिखोगे आप -1/1, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा जो इससे बड़ा है, फिर 0 भी उससे बड़ा है, 1 भी उससे बड़ा है, 2 3 4 ये सभी नंबर इससे बड़े ही आने वाले हैं। हमें 6 चाहिए तो हमारा एक हो जाएगा -1 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गए 6 रैशनल नंबर जो -2 से बड़े थे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं फ्लो चार्ट को। बीच में आया था नेचुरल नंबर, इसके बाद आया था होल नंबर, इसके बाद इंटीजर्स, और फिलहाल इसके बाद सबसे जो बड़ा ग्रुप चल रहा है वो है रैशनल नंबर का। क्यों से डिनोट करते हैं उसको। फर्स्ट कह रहा है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो होल नंबर से कहाँ जाओगे नेचुरल नंबर, अब लेफ्ट से अब यहाँ से राइट जा रहे हो, राइट का मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 नंबर वहाँ पे नहीं आ पाया। फिर क्या हर एक इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, इंटीजर यहाँ पे है, रैशनल नंबर पीछे की तरफ है बाहर की तरफ, तो लेफ्ट गए हो, अगर लेफ्ट जाओगे तो क्या हो जाएगा ट्रू। ऐसे चेक करो, सभी इंटीजर उसी का पार्ट थे, अगर ये उसी का पार्ट है तो हर एक इंटीजर रैशनल तो बन जाएगा, तभी हमारा क्या हो गया ट्रू। फिर थर्ड पार्ट, क्या रैशनल नंबर सारे के सारे इंटीजर होते हैं, रैशनल नंबर इंटीजर राइट तरफ जा रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होंगे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहे होंगे, वो फ्रैक्शन नंबर इस तरफ नहीं आ पाए, अगर नहीं आ पाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसे याद करो फ्लो चार्ट बना के तो ये क्वेश्चन निकालना बड़ा इजी हो जाते हैं, वरना आपको वहाँ सोचना पड़ता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कम्प्लीट होती है और हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगर आपको ये आज का समझ में आया होगा तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आज के लिए, ये आप क्वेश्चन नोट कर लो और ये घर में आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए रिवीजन करिए, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।